रिमेंबर मैंने एक वो स्टार्ट किया था कि जैसे कोई मेन चैंपियनशिप हारता है, जैसे भी बिगी ने हारी थी रिसेंट में, तब मैंने उसको पोस्टमार्टम की वीडियो बनाई थी कि किस तरह से उसका चैंपियनशिप रेन रहा था। अभी मेरे को ये बताओ कि क्या मेरे को ये बॉबी लैशली ने जो चैंपियनशिप हारी है इसका पोस्टमार्टम बनाना चाहिए या नहीं? तो guys, so much champions of the world, मैं हूँ 3DX चेतन एंड एज यू गाइज ऑल नो बॉबी लशीली हैज लॉस्ट द चैंपियनशिप। और मतलब जो मेन अपडेट है वो ये कि बेसिकली ही वाज एक्चुअली इंजर्ड, मतलब वो चेंबर में इंजर्ड नहीं थे, वो पहले से ही इंजर्ड हो रखे थे, उनको शोल्डर इंजरी हो गई थी जिसके चलते उन्हें 4 महीने के लिए अब बाहर रहना है, यानी कि वो हमें रेसलमेनिया मिस करते दिखाई देंगे, विच इज टू बी ऑनेस्ट सैड, जिसके चलते आज ये चीज हमें देखने को मिली। बट मैं ये कहूंगा कि काफी क्रिएटिव तरीका था ये, मतलब मेरे को तो सही में लगा कि यार उस चेंबर से ऐसा कैसे लग गई भाई, इतनी बड़ी बॉडी है। लाइक मैं सही में बाय नहीं कर रहा था इस चीज को कि उस पॉड की वजह से लैशली का ये हाल हुआ होगा। सो आई होप कि लैशली जल्दी से रिकवर हो जाए। एंड कोडी रोड्स की बात करते हैं, अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स इस समय, जो कि मैं कहूंगा कि इस साल का हम सबका फेवरेट सुपरस्टार होना चाहिए, बिकॉज जिस तरह से उसने डिसरप्ट किया है ना AEW फैंस को, इतना तो कोई कर ही नहीं पाया। रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर असमर्थ हो गए ये चीज करने में जो कोडी ने करके दिखाया। भाई केनी ओमेगा से क्या क्या बुलवा दिया अभी रिसेंट के इंटरव्यू में। केनी ओमेगा कह रहा है वेल कोडी की सारी गलती थी, उसी ने WWE वर्सेस अस, यानी कि अस वर्सेस देम का नारा चलवाया था। अबे हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या भाई? कोडी से पहले हमने तुम्हारे कारनामे देखे हुए हैं, तो बेचारे कोडी को ऐसे बदनाम ना करो, ठीक है ना। कोडी रोड्स की बात ये कि उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली जिसमें उन्होंने लिखा दिस इज व्हाट रिटायरमेंट लुक्स लाइक, और शायद से उनका बेबी और उनका डॉग के वो फोटो खींच के डाल दिए, जो कि बेसिकली टिपिकल WWE से आने के पहले के जो टीज होते हैं ना कि हाँ मैं तो घर पे हूँ, अब भाई अपने मेड से बोल दिया होगा कि ये लोग घर से फोटो डाल के भेजो और मैं इसको स्टोरी पर डालूंगा, लेकिन खुद बैठे होंगे WWE के बैक स्टेज में और अचानक से हमें एंट्री करते दिखाई दे जाएंगे। तो ये सब ना ड्रामे यहाँ नहीं चलेंगे, ठीक है ना। हमको पता है दैट यू आर कमिंग एट रॉ और एट स्मैकडाउन पॉसिबली। अभी रॉ और स्मैकडाउन का इसीलिए लग रहा है बिकॉज द मिज का जो मैच हुआ था ना, उसके बाद उन्होंने बैक स्टेज के सेगमेंट में कहा कि मेरा एक पार्टनर आने वाला है मेरे साथ। अभी वो पार्टनर पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोडी रोड्स है। लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि लोगन पॉल हो सकता है। मैं कह रहा हूँ भाई मरीज को तो कोई पिक ही नहीं कर रहा, बिकॉज मरीज कैन डेफिनेटली फाइट विद डोमिनिक डाइजोकोविच भी क्यों बोल रहा हूँ, डोमिनिक मिस्टीरियो। बट आई डोंट थिंक सो कि कोडी रोड्स ने जो इतने सारे पैसे नहीं मिले उन्हें, उसके बाद वो WWE में आके इस राइवलरी में घुसना चाहेंगे। तो ठीक है, अगर ये भी पार्टनर नहीं हुए चलेगा, बट कोडी इज डेफिनेटली कमिंग एट रेसलमेनिया। ये तो भाई शब्द जो है मेरे लिख लो भाई। कोडी रोड्स का एक किसी ने एक ट्वीट डाला था, वो मेरे को बहुत पसंद आया। तो किसी ने लाइक पब्लिक एनिमीज पॉडकास्ट करके ट्विटर हैंडल है, उन्होंने लिखा कि ब्रॉक लेसनर हैज बीटन एवरी ब्लैक WWE चैंपियन इन WWE हिस्ट्री। उन्होंने द रॉक को हरा रखा है, कोफी को हरा रखा है, एंड देन बिगी को हरा रखा है, एंड नाउ लैशली की चैंपियनशिप छीन ली। तो बेसिकली उसके बाद किसी ने रिप्लाई किया कोडी की फोटो के साथ, और ऊपर वो वाली टोपी बना रखी थी आई गेस, जो कि जहां तक मेरे को पता है कि कुछ उनके वहाँ ब्लैक्स का चलता रहता है ना, उसको हटाने के लिए जब कोई आता है कि हाँ भैया मैंने रेसिज्म खत्म किया है, तो तब वो पिक यूज की जाती है। भाई मेरे को सही में उतना डिटेल में नहीं पता है, बट मेरे को थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर का पता है। तो ये फनी इसीलिए बिकॉज कोडी का जो ऑल एलीट रेसलिंग में गिमिक था वो भी बेसिकली यही था कि उन्होंने रेसिज्म को हटा दिया। और भाई ये पिक पता नहीं क्यों मेरे को बहुत फनी लगी। मेरे इस एक्सप्लेनेशन के बाद आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को भी वो फनी लगा होगा, बिकॉज हक दिया मैंने मतलब मेरे दिमाग में क्या चल रही थी वो इमेज और मैंने क्या एक्सप्लेन किया, हद है। खैर भाई डब सुना है कि वो जो रोमन रेंस और गोल्डबर्ग का मैच था उसका फिनिश बॉच था, मतलब एक्चुअली में वो उस तरह से खत्म नहीं होने वाला था, गोल्डबर्ग को वहां पे टैप आउट नहीं करने वाला था। ऐसा कैसे हो गया भाई? इतनी जल्दी कैसे इम्प्रोव इन्होंने कर लिया और अचानक से मैच का टर्न हो गया? क्योंकि अकॉर्डिंग टू सम पीपल ऐसा माना जा रहा है कि वहां पर जो जब उन्होंने सबमिशन दिया था क्या बोलते हैं कॉर्नर में, तो वहां पर गोल्डबर्ग को वो रोप्स पकड़ लेनी थी, लेकिन वो पकड़ नहीं पाए, जिसके चलते उनको फिर बाद में ऐसे ही मैच खत्म करना पड़ा। कहीं ना कहीं ढीली तो लग रही थी एंडिंग, बट भाई मैं इसीलिए कुछ नहीं कह रहा था बिकॉज भाई गोल्डबर्ग है, वो बूढ़े हो चुके, तो क्या पता भाई ऐसी हल्की रख दी होगी एंडिंग। बट अगर ये एंडिंग नहीं थी तो क्या एक्चुअली में रोमन रेंस हिटिंग द स्पीयर टू गोल्डबर्ग इज द एंडिंग? बिकॉज रोमन रेंस ने स्पीयर नहीं मारी थी, तो ये तो अब मिस्ट्री बन के रह जाएगी भाई। अब बुलाओ कोई गोल्डबर्ग को कि भाई देखो एक और बस एक मैच लड़ लो, एटलीस्ट हमें फाइनल एंडिंग तो देखने को मिले। रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर फाइनली कंफर्म हो चुका है रेसलमेनिया 38 के लिए, चैंपियन वर्सेस चैंपियन, विनर टेक्स ऑल।
मतलब पहले जो शुरू में एडवर्टाइज आई ऐसा लगा कि नहीं चैंपियन वर्सेस चैंपियन ही है, सिर्फ विनर टेक्स ऑल, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब एक्चुअली में अपडेटेड यही है कि हाँ जो भी जीतेगा उसके पास दोनों चैंपियनशिप्स आ जाएंगे। तो देखो भाई, अब ब्रॉक लेसनर ने जिस तरह से तबाही मचाई है ना, अगर उसके बाद बंदा रोमन रेंज से हार जाए तो मेरे हिसाब से लोगों को बुरा लगना चाहिए भाई, दंगे कर देने चाहिए। जिस तरह से ब्रॉक लेसनर ने डे 1 में तबाही मचाई, एलिमिनेशन चेंबर में तबाही मचाई, रेसलमेनिया में भी मचा दो तो सही है। नॉट दैट आई एम अगेंस्ट रोमन रेंज, इनफैक्ट मैं तो शायद रोमन रेंज को ही सपोर्ट करूंगा, बट लॉजिक तो यही कह रहा है कि फिर तो तुम्हें अपना तूफान उधर भी दिखाना पड़ेगा, अनटिल अनलेस कोडी रोड्स डिसाइड कि हाँ वो इस मैच में घुसेंगे, वो अलग बात है। तो हाँ, अभी जो हमें रॉ और स्मैकडाउन देखने को मिलेगी, आई रियली होप कि लाइक ऑफ कोर्स दोनों में हमें स्टोरी लाइन देखने को मिलनी चाहिए, क्योंकि अब दोनों चैंपियनशिप जब एक ही मैच की तरफ हेड कर रही है, इट मीन्स कि रॉ और स्मैकडाउन दोनों में हमें रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर से रिलेटेड स्टोरी देखने को मिलेगी। एंड अगर ये फाइनल मैच है तो इसको फाइनल मैच की तरह अब राइवलरी दे दो, बिकॉज ऑफ कोर्स उसके पहले के जितने 2-3 मैचेस हुए हम उसको फाइनल नहीं कंसीडर कर सकते थे, बट नाउ इट्स द परफेक्ट टाइम। रेसलमेनिया है, इसको एंड करने का टाइम आ गया है। लाइक कम ऑन यार, रॉक वर्सेस ऑस्टिन से ज्यादा तो नहीं होगा ना ये रेसलमेनिया में मैच, तो इसीलिए इसको यहीं पर खत्म करेंगे एंड डिसअपॉइंट ना करे तो ज्यादा अच्छा। मेरे को और भी टॉपिक से रिलेटेड बातें करनी थी, बट मैंने सोचा नहीं भाई टाइम ज्यादा हो जाएगा और मेरे को कमेंट्स पढ़ने, कमेंट्स जरूरी है। तो हसन शेख ने लिखा है कि अबे तुझे पता भी है ब्रॉक लेसनर कौन है, बाप है तेरा, लॉल। भाई अगर 2017-18 का टाइम होता ना, पता नहीं मैं कैसे रिप्लाई करता, बट नाउ आई एम लाइक कि भाई अगर वो मेरा बाप है देन वेयर आर माय पर्क्स। मतलब ब्रॉक लेसनर का बेटे होने का कुछ तो फायदे मिलते होंगे ना, वो नहीं मिल रहे हैं मुझे। आई एम क्लियरली अपलोडिंग ऑन यूट्यूब, सो यू कैन टेल कि मेरे साथ कुछ तो धोखा हो रहा है। सो या वेयर इज माय नेपोटिज्म एडवांटेज। एंड देन अगला ही लिखा आयुष तिवारी ने, ब्रॉक इज ओवर पुश। ओए बाप पे मत जाना। अबे यार ये ओवर पुश भाई कैसे, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि 2022 में कोई कैसे ओवर पुश ये सब लिख रहा है। आई मीन क्लियरली यू आर नॉट एंजॉइंग रेसलिंग, दैट इज फॉर श्योर। मतलब मेरे साथ भी यही था जब मैं ये सब चीजें यूज कर रहा था उस टाइम पे, जब मैं अभी रेट्रोस्पेक्ट करके देखता हूँ तो मेरे को पता चलता है कि हाँ यार सही में एंजॉय नहीं कर रहा था। क्योंकि अब मैं दोबारा से वो शोज देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि अबे ये मेरे को पसंद क्यों नहीं आया था। अच्छा क्योंकि इंटरनेट को नहीं आया था तो मुझे भी नहीं आया था। तो हाँ ये है। बाकी ब्रॉक लेसनर को देख के मुझे तो नहीं लगता कि उस बंदे को कोई ओवर पुश कहना चाहेगा, बिकॉज अगर कोई तबाही मचा सकता है तो वो ही बंदा है। इट्स नॉट कि ऑस्टिन थ्योरी वाज लुकिंग लेजिट कि हाँ वो ब्रॉक लेसनर को हरा देगा। कमलेश ओके ने लिखा है कि वो सीन देख को केविन ओवेंस सोच रहा होगा अच्छा हुआ कि मैं ऑस्टिन थ्योरी से हार गया। ओ भाई सी, कभी कभी हारने वाले को बाजीगर कहते हैं और केविन ओवेंस ने वो प्रूव करके दिखाया। और सोचो अब वो इसमें नहीं है तो लाइक ऑस्टिन के साथ भी अगर मैच मिल गया तो क्लियर विनर तो लाइक इस रोड टू रेसलमेनिया का केविन ओवेंस ही बन जाएगा फिर। यश चौहान ने लिखा कि ब्रॉक भी लाइक आजा तुझे यंगेस्ट WWE चैंपियन बनाओ, मेरा रिकॉर्ड तोड़ेगा साले। अबे हाँ अगर ऑस्टिन थ्योरी जीत जाता तो वो यंगेस्ट बन जाता क्या, बट ही इज 24 आई गेस। एनीवेज मेरे को एज वेज का ज्यादा पता नहीं कि ब्रॉक ने 22 में बना था 24 में बना था, जो भी है अगर ये ट्रू है तो दैट इज हिलेरियस। और बताओ अब कोई की स्टोरी टेलिंग नहीं होती है, स्टोरी टेलिंग ही तो है। ब्रॉक लेसनर ने भाई उसको एंड के लिए बचा के रखा कि हाँ भैया यंगेस्ट चैंपियनशिप का रिकॉर्ड ना तोड़ दे मेरा। एंड फाइनली राघव मिश्रा ने लिखा व्हाई डज योर थंबनेल इज ऑलवेज वर्स्ट शो वर्स्ट रो वर्स्ट एसजी वर्स्ट पीप। भाई इसका पता है क्या है, इसका एक लॉजिकल आंसर है और वो ये है कि देखो अगर शो वर्स्ट हो गया तो ठीक है भाई, मैंने सही लिखा है वर्स्ट है, और फिर लोग देखने आएंगे कि अरे ऐसा क्या इसने बुराई करी होगी, देखते हैं क्योंकि हमें भी बुरा लगा। और अगर अच्छा गया तो लोग ये देखने आएंगे अबे इसे बुरा कैसे लग गया, इनकी ऐसी की तैसी, फिर वो देखने आएंगे। तो बस ये है मेरी रीजनिंग। बाकी थंबनेल और वीडियो का भाई बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है, कभी कभी लाइक सही होता है कभी कभी फर्क हो जाता है। अब वो डिफरेंशिएट करना रहता है वीडियो खत्म होने तक कि अच्छा थंबनेल सही था एक्चुअली में, बट टू बी ऑनेस्ट थंबनेल भाई थंबनेल पे ध्यान मत दो। एनीवेज कमेंट्स में लिखकर बताओ कि क्या आपको भी लगता है कि कोडी रोड्स उन ब्लैक चैंपियंस का बदला लेंगे और रेसिज्म को खत्म करेंगे जो कि ब्रॉक लेसनर ने ऐसा गंद मचा रखी है कि भैया ब्लैक चैंपियंस को हरा रहे हैं। नहीं ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये है कि अगर लैशली एक्चुअली में इंजर्ड है 4 महीने के लिए नहीं है तो फिर रेसलमेनिया नाइट 1 का मेन इवेंट होगा या तो बेकी लिंच वर्सेस बियांका या फिर शार्लेट वर्सेस रोंडा राउजी। आर यू हैप्पी विद वन ऑफ दोस? कमेंट्स में लिखकर बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने